हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस एमसीक्यू। इस वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस चैप्टर से बनने वाले सभी एमसीक्यूज को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपके आउटपुट डिवाइस से बनने वाले सभी एमसीक्यू कवर हो सके। पहला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस सूचना उपयोगकर्ता को देते हैं, सूचना कंप्यूटर को देते हैं, 3 में सूचना मेमोरी को देते हैं, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सूचना उपयोगकर्ता को देते हैं। उपयोगकर्ता को इंग्लिश में कहते हैं हम यूजर। तो आउटपुट डिवाइस जो है सूचना उपयोगकर्ता को देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। सूचना कंप्यूटर को देते हैं, ऐसा करते हैं इनपुट डिवाइस। और सूचना मेमोरी को देते हैं, ये काम जो है ये इनपुट डिवाइस का ही है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर आउटपुट के प्रकार है। 1 में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, 2 में हार्ड कॉपी आउटपुट, 3 में उपरोक्त दोनों, या 4 में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि कंप्यूटर आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट भी होता है और हार्ड कॉपी आउटपुट भी होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मॉनिटर स्पीकर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, वहीं हार्ड कॉपी आउटपुट प्रिंटर और प्लॉटर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ये जो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट दोनों ही कंप्यूटर आउटपुट के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी नेटवर्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। किसी नेटवर्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। हार्ड कॉपी आउटपुट को, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को, डेटा तथा सूचना को, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हम आसानी से नेटवर्क पे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मॉनिटर तथा स्पीकर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट डैश के उदाहरण है। 1 में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, 2 में हार्ड कॉपी आउटपुट, 3 में दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, क्योंकि मॉनिटर तथा स्पीकर ये दोनों ही सॉफ्ट कॉपी आउटपुट उत्पन्न करने वाले आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी आउटपुट उत्पन्न करने वाला आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर और प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 5, हार्ड कॉपी आउटपुट प्रस्तुत करने वाले आउटपुट डिवाइस है। तो हम जानते हैं पहले ही मॉनिटर तथा स्पीकर, प्रिंटर तथा प्लॉटर, कीबोर्ड तथा माउस, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रिंटर तथा प्लॉटर, ये हार्ड कॉपी आउटपुट उत्पन्न करते हैं, वहीं मॉनिटर तथा स्पीकर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट उत्पन्न करते हैं। कीबोर्ड तथा माउस इनपुट डिवाइस है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, या इनमें से कोई नहीं। डेस्कटॉप छपाई के लिए यानी कि स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए, स्क्रीन प्रिंटिंग में हम शादी कार्ड जो छपाई होती है वही स्क्रीन प्रिंटिंग होता है। तो इसमें हम उपयोग करते हैं लेजर प्रिंटर का, क्योंकि इसकी प्रिंट क्वालिटी जो है वो बहुत ही बेहतर होती है। इसकी प्रिंट क्वालिटी हाई क्वालिटी की होती है, इसीलिए डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, माउस, बारकोड, या मॉनिटर। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि यहाँ इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है और ये भी इनपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन हमारा जो है यह गलत है, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस यहाँ नहीं रहेगा है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 मॉनिटर। याद रखेंगे, अगर हम एक बार क्वेश्चन को समझ करके उसके ऑप्शंस को देखते हैं तो क्वेश्चन गलत भी होगा तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। इसीलिए हम हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं हर बार। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य बना करके अगर हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं तो आपको अगले प्रश्न में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर एक बार आप 4 ऑप्शंस को देख लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं, तो आपके 4 अलग अलग प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। इसीलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो फिर भी आप वीडियो को स्किप नहीं करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके कंप्यूटर की तैयारी सही तरीके से हो सके। बेल्ट्रॉन आप नाम सुने होंगे,
बेल्ट्रॉन BSEDC, जो कि बिहार सरकार को डेटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय, IT गर्ल्स और प्रोग्रामर देता है बिहार सरकार के अलग अलग ऑफिसर्स में, जैसे कि ब्लॉक ऑफिस में या फिर बाकी के दूसरे ऑफिसेस में। तो उसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और उसके लिए भी ये वीडियो जो है, या फिर यूँ कहें कि हमारा चैनल काफ़ी कारगर होगा, उसको ध्यान में रख करके हर वीडियो को बनाया जा रहा है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपकी तैयारी बेल्ट्रॉन यानी कि BSEDC के DEO पोस्ट के लिए पूरी हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज 2000, कीबोर्ड और माउस, स्टोरेज डिस्क। तो सही उत्तर होगा हमारा मॉनिटर तथा प्रिंटर। यहाँ देखिए आउटपुट डिवाइस, हम जानते हैं कि मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। विंडोज 2000 जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस है, इसीलिए सही उत्तर होगा हमारा मॉनिटर तथा प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? एक में मॉनिटर, कीबोर्ड, ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, या CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सही उत्तर होगा मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर का उपयोग हम कंप्यूटर के सभी सूचनाओं को देखने के लिए या आउटपुट को भी देखने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। एक में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दो में इम्पैक्ट प्रिंटर, तीन में उपयुक्त दोनों, या चार में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन कर हमारा कि प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में नहीं होता है। याद रखेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कागज का और प्रिंटिंग हेड का संपर्क नहीं होता और इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? एक स्ट्रोक यानी कि एक चोट में। लेजर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, या प्लॉटर। तो सही उत्तर होगा कैरेक्टर प्रिंटर, क्योंकि कैरेक्टर प्रिंटर जो है वो एक स्ट्रोक में मतलब कि एक बार में एक ही स्ट्रोक प्रिंट करता है, जबकि लेजर प्रिंटर जो है वो लेजर बीम की सहायता से प्रिंटिंग करता है। और लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन, और प्लॉटर का उपयोग ग्राफिकल इमेज प्राप्त करने के लिए यानी कि ग्राफ बनाने के लिए या हाई क्वालिटी के इमेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, या एक तथा दो दोनों। तो सही उत्तर होगा प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर जो है यह हाई क्वालिटी की आउटपुट प्रदान करती है, क्योंकि इसका उपयोग हम करते हैं बैनर और बाकी के मैप्स प्रिंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर, या कीबोर्ड। तो सही उत्तर होगा प्रिंटर। प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, यानी कि आउटपुट का माध्यम है। वही स्कैनर और माउस तथा कीबोर्ड ये तीनों जो हैं इनपुट डिवाइस हैं, यानी कि इनपुट के माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, या चार प्रकार के। तो सही उत्तर होगा दो प्रकार के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, एक तथा दो दोनों। तो सही उत्तर होगा एक तथा दो दोनों, क्योंकि प्रिंटर और मॉनिटर दोनों ही आउटपुट डिवाइस है, वहीं माउस इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश के द्वारा होता है। देखिए कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर और मानव के बीच यानी कि यूजर के बीच संपर्क स्थापित करते हैं, वहीं इनपुट डिवाइस मानव यानी कि यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, या डेजी व्हील प्रिंटर। तो सही उत्तर होगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति से प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर है।
आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं: डेटा देखना या प्रिंट करना, डेटा स्कैन करना, डेटा इनपुट करना या डेटा भेजना। तो सही उत्तर होगा डेटा देखना या प्रिंट करना, यानी कि हम आउटपुट डिवाइसेस से डेटा को देख सकते हैं और उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। वहीं डेटा स्कैन करने का काम इनपुट डिवाइस करते हैं, इनपुट करने का काम भी इनपुट डिवाइस करते हैं, और डेटा भेजने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का उपयोग करना होता है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश की जाती है: प्रिंटर पर प्रिंट, फ्लॉपी पर स्टोर, सीडी पर स्टोर या हार्ड डिस्क में स्टोर। तो सही उत्तर होगा प्रिंटर पर प्रिंट। प्रिंटर पे प्रिंट करके हम डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो सही उत्तर होगा स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर, क्योंकि ये तीनों जी आउटपुट डिवाइस हैं, जबकि इसमें कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसमें माउस इनपुट डिवाइस है और इसमें भी माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या स्टोरेज। तो सही उत्तर होगा आउटपुट डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है और यह हमें हार्ड कॉपी प्रदान करता है। डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। वेब कैम्स, वेब पिक्स, ब्राउजर कैम्स या ब्राउजर पिक्स। तो सही उत्तर होगा वेब कैम्स। वेब कैम्स जो है ये कंप्यूटर के साथ जुड़े रहते हैं, यानी कि ये लोग मतलब कि कैमरा होते हैं जिनका उपयोग हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर वीडियो चैटिंग, लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए करते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? एक में प्लॉटर, दो में प्रिंटर, तीन में मॉनिटर या चार में टच स्क्रीन। तो सही उत्तर होगा टच स्क्रीन। देखेंगे टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि हमें डेटा इन करना होता है तो हम उसी स्क्रीन पर टच करते हैं और जब हमें आउटपुट देखना होता है तो हम उसी स्क्रीन से देखते हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है, ये सिर्फ इनपुट डिवाइस या सिर्फ आउटपुट डिवाइस नहीं है। डैश को स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन होगा, स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं। प्रिंटर को, स्कैनर को, हार्ड डिस्क को या डिस्प्ले को। तो सही उत्तर होगा डिस्प्ले को। डिस्प्ले को मॉनिटर या स्क्रीन के नाम से भी जाना जाता है या टीवी की तरह होता है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डैश कर सकते हैं: डेटा इनपुट, डेटा स्टोर, डेटा स्कैन या डेटा व्यू या प्रिंट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, डेटा व्यू या प्रिंट, यानी कि आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके हम डेटा देख सकते हैं और डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? जिगजैग, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली। तो सही उत्तर होगा डायगोनली। मॉनिटर का जो डिस्प्ले आकार होता है, अगर ये डिस्प्ले है हमारे मॉनिटर का, तो इसको मापने के लिए इसको मापा जाता है आपको डायगोनली, यानी कि तिरछा तिरछी। ये वाला अगर कोई कहता है 24 इंच का हमारा डिस्प्ले है तो ये वाला इसका पार्टीशन जो है वो 24 इंच का है। तो मॉनिटर को मापा जाता है डायगोनली, यानी कि तिरछा तिरछी। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक हो, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, क्योंकि पिक्सल जो है वो छोटे छोटे डॉट होते हैं जो मिल करके कंप्यूटर डिस्प्ले पे इमेज को क्रिएट करते हैं। तो ये जितने ही ज़्यादा होंगे पिक्चर उतनी ही अच्छी बनेगी। इसीलिए जो कम मेगापिक्सल के कैमरे होते हैं उनकी जो फोटो की क्वालिटी होती है वो थोड़ी धुंधली होती है, लेकिन बड़े मेगापिक्सल के कैमरे पे, इनके ज़्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरे की क्वालिटी जो है फोटो की वो अच्छी होती है। इसीलिए मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल की संख्या उतने ही अधिक होंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड या मॉनिटर। तो सही उत्तर होगा मॉनिटर। ये प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि हर कंप्यूटर के साथ आपको मॉनिटर मिल जाएगा। इसे कहें अगर कि किसी भी कंप्यूटर में हमें मॉनिटर आउटपुट डिवाइस के रूप में और कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस के रूप में अवश्य ही मिलेगा। इन दोनों के बिना काम हमारा नहीं चलना है। बाकी की जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनका उपयोग भले ही हो या नहीं हो। तो एक वीडियो जो है हम अलग से लेकर के आएंगे पेरिफेरल डिवाइसेस की। पेरिफेरल डिवाइसेस ये वही डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ जुड़ करके कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, लेकिन अगर इनका उपयोग हम कंप्यूटर में नहीं करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे।
इसीलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देख सकें। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? एक में प्रिंटर, 2 में स्पीकर, 3 में टच स्क्रीन या 4 में मॉनिटर। तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि टच स्क्रीन जो है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें डैश कहते हैं। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं, मतलब कि कंप्यूटर का संबंध जो है वो यूजर के साथ बनाते हैं, उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। तो सही उत्तर होगा आउटपुट डिवाइस, यानी उन्हें हम कहेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर और यूजर के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। अपने फोटो का फैक्स भेजने के लिए आपकी जरूरत है टेलीफोन लाइन, प्रिंटर, कंप्यूटर की, टेलीफोन लाइन, स्कैनर, कंप्यूटर और मॉडेम टेलीफोन लाइन या कंप्यूटर की, या इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और मॉडेम की। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड। तो सही उत्तर होगा हमारा प्रिंटर, क्योंकि बाकी के ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंटर द्वारा, फ्लॉपी द्वारा, हार्ड डिस्क द्वारा या सीडी द्वारा। सही उत्तर होगा प्रिंटर द्वारा, क्योंकि यह प्रिंटर जो है ये हमें हार्ड कॉपी किसी भी डेटा का देता है जो भी हमारे स्क्रीन पे उपलब्ध हो। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी डैश है भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड आउटपुट या आउटपुट डिवाइस। तो सही उत्तर होगा प्रिंटेड आउटपुट, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी जो है आउटपुट है तो हार्ड कॉपी जो है वो क्या है? हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट होता है जो कि पेपर पे रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? हार्ड रंग लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइड लेजर या गैस लेजर। तो सही उत्तर होगा सेमीकंडक्टर लेजर। जो भी लेजर प्रिंटर होते हैं ये सेमीकंडक्टर लेजर का उपयोग करते हैं प्रिंटिंग करने के लिए, यानी कि इनकी जो प्रिंटिंग टेक्निक होती है उसमें सेमीकंडक्टर लेजर का उपयोग किया जाता है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को कहते हैं रिजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट या मॉनिटर। तो सही उत्तर होगा रिजोल्यूशन। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहा जाता है रिजोल्यूशन। सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम के लिए, प्रोग्राम कलेक्शन के लिए या कार्यालय के दूसरे उपकरणों के लिए। तो सही उत्तर होगा कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। जो भी डिवाइस हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़ते हैं उन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से जानते हैं, और ये डिवाइसेस जो हैं कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अगर हम इनका उपयोग नहीं करें तो भी हमारा काम कुछ समय के लिए चल सकता है, लेकिन अगर इनका उपयोग करते हैं तो कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में मेमोरी को लेकर के। अगला वीडियो होगा हमारा मेमोरी का, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ट्यून रहिए कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो के अंत में हम यह बताना चाहते हैं कि हमारा ये चैनल कंप्यूटर से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्नों का लेकर के हम आएंगे इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखते रहिए NICT। जय हिंद।